प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शपथ संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने के बाद हिंदू संगठनों में विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद जो महंत हैं राजू संदास, उन्होंने एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए, पिछली शहर की सांसद प्रिया सरोज ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मेरे साथ सपा सरकार में मंत्री रह चुके ठाकुर राहुल सिंह इस वक्त मौजूद है, उनसे जानूंगा। सर, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, महाकुंभ में मूर्ति लगाई गई थी सपा संरक्षक की, उन्होंने बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है सपा कार्यकर्ताओं में। उनकी लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, तो आप किस नजरिए देखते हैं इस चीज को? किसने अवध भाषा का प्रयोग किया? किसने किया? संत महन दास हैं। कौन है ये? कोई महान संत है? कोई बहुत बड़े नेता हैं? या कोई धर्म गुरु हैं? क्या है ये सब स्मैक के चरसिए लोग हैं। और ये सुल्फा लगा के और स्मैक फूक के जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, ना ही कोई ये बहुत बड़े इनके पास जनाधार है इनके पास कि साहब ये बहुत बड़े गुरु हैं और इनके पीछे हजारों लाखों का पब्लिक है, या कोई बहुत बड़ा इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार, जो एक तरफ माननीय नेताजी के मरणोपरांत उन्हें परम विभूषण से सम्मानित कर रही है, ये उसकी जो कथनी और करनी है, ये उस पर सवाल निशान लगाते हैं कि एक तरफ तो आपकी सरकार को सम्मान दे रही है और आप ही के जो लोग कहते थे भाजपा के कार्यकर्ता हैं या ये संघ के कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं, ये राजू दास, मैंने तो उन्हें देखा है सपा सरकार के अंदर ये खूब मंत्रियों को बैठे रहते थे कागज पत्री लेके काम करवाने के लिए। ये दलाल टाइप के लोग हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है निवेदन करता हूँ कि ऐसे चोरों को इन्हें तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में डाला जाए और अपना जो आपका कथनी और करनी का वो है उस पर बताया जाए कि आप क्या हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन किसी एक बड़े नेता के बारे में किसी को भी जो भी बोलना हो, एक बड़े नेता के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। प्रिया सरोज जी हमारी सांसद हैं, उन्होंने भी संविधान के दायरे में रह देखिए अपील करी सरकार से कि ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाए। चाहती वो भी कोई अपशब्द बोल सकती थी। भाई राजू दास उनके पैर की धूल नहीं है, प्रिया सरोज के मानता हूँ मैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुनाव जीत के आई हैं, लाखों वोट उन्होंने लिया है। राजू दास ने क्या चुनाव जीता आज तक? राजू दास कोई मठ के गुरु हैं, अपने आप को महंत कहते हैं। उन्हीं के जो मेन महंत हनुमानगढ़ी के ज्ञानदास जी, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कितना अच्छा बोला कि ये बकवास चोर आदमी है। अब पहले आप अपने आप को भी देख लीजिए, आपको आप ही का सीनियर चोर बता रहा है। भाई हम तो चलो पार्टी के हो गए, हमें बुरा लगा उन्होंने हमारे नेताजी के बारे में अपशब्द कहा है। आपका सीनियर आपको चोर बता रहा है, बकवास बता रहा है, और माननीय नेताजी के बारे में कह रहा है कि देश में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है और ना ही था, ना ही होगा। लोगों ने पूछा भी मोदी जी के बारे में, बोले अब वो जो हो, लेकिन नेताजी नेताजी थे। एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने कितनी तारीफ करी। इसी मूर्ति पर उन्होंने साफ कहा कि भाई आपने जगह जगह अपने होल्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं, मूर्ति लग गई है। वो भी एक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, इस देश के कई कई बार सीएम रहे हैं। तो कौन सा ऐसा वो हो गया? आपको तो उसे सम्मान करना चाहिए था मूर्ति पे। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी भी गए थे तो वहां पे जगह पुष्प उड़ा के आते, तो उन्हें लगता कि हाँ देखो, एक मुख्यमंत्री ने एक पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, एक मैसेज जाता। लेकिन इस तरह का ये बयान उचक्कों वाला, स्मैकियों वाला, ये मेरी प्रजत समझ है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हम लोगों के सिपाही हैं, उन्होंने जिस दिन हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसकी तो राजू दास जैसे चोरों की तो इनकी लंका जलाकर तबाह कर देंगे। बस हमें उनके आदेश का इंतजार है। और मैं फिर भी निवेदन करता हूँ सरकार से कि ऐसे चोरों को तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में डाला जाए। सर, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो हिंदू महासंघ के जो लीडर हैं शशि चतुर्वेदी, उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने क्या गलत कहा है? राजू संदास ने अगर कुछ कहा है तो कोई गलत बात नहीं है। अगर उनकी मूर्ति लगानी है तो कब्रिस्तान में लगाओ, मक्का मदीना में लगाओ, या हज हाउस में लगाओ। ये जो चतुर्वेदी है, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुना, आप लोग बता रहे हैं चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी क्या है? हिंदू महासंघ क्या है? इस समय जब से ये भाजपा सरकार आई है, एक फर्जी की दुकानें ऐसी खुल गई हैं, हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू परिषद, कभी ये कभी वो, और सब फर्जी हैं। जो पुराने जो इनके वो थे, मैं जहाँ तक जानता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या विश्व हिंदू परिषद, ये दो तीन संगठन थे जो चलते थे, लेकिन इसके किसी नेता ने कोई नहीं बोला, कुछ नहीं कहा।
अब ये महासंघ महासंघ ये रोज रजिस्टर्ड करवा के नए लोग दलाल जो है, ये सब चोरों की एक जमात इकट्ठी हो गई है। और 24 में पब्लिक ने दिखा दिया, इन्होंने बड़ा हल्ला चीख चीख के 2024 से पहले अयोध्या अयोध्या राम मंदिर, सबसे बुरी तरह ये राम मंदिर में ही हार के आए थे अयोध्या में। भगवान राम ने ही ना इनकी असली जगह पहुंचा दिया। बोले देखो तुम कहीं नहीं हो धर्म से बड़ा। मैं मानता हूँ कोई मजहब हो कोई धर्म हो, कोई नहीं कहता कि किसी आप गरीब का मकान उजाड़ दो, किसी को आप दुख दे के आप मेरी मूर्ति बनाओ, आप मेरा मंदिर बनाओ। कोई भगवान या कोई मजहब कोई धर्म ये नहीं कहता। आपको सब में एक सद्भावना तहत सौहार्द प्रेम आप रखोगे प्रदेश में तो भगवान भी खुश होंगे और वहाँ खुशहाली आएगी। लेकिन आप इस तरीके से भाई को भाई से लड़वाओगे ना, आज विकास का कोई नाम नहीं है। आप जितना मंदिर मस्जिद कर रहे हो, आप अस्पताल बनवाइए। देश महामारी से अभी लड़ चुका है, आगे फिर लोग बता रहे हैं एक नया वायरस कोई आ रहा है। इनका ध्यान कहीं अस्पताल बनवाने पर नहीं है, इनका ध्यान कहीं रोजगार पे नहीं है, इनका ध्यान कहीं भ्रष्टाचार पे नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, इनका यही एजेंडा और यही वो है। और 24 में पब्लिक ने दिखा दिया इन्हें और ये वहाँ फेल हो गए हैं। और 27 में पहले में तो इन्हें हाफ किया है और मैं बता रहा हूँ 27 में पूरा साफ होने जा रहे हैं। प्रदेश में समय भी सरकार लौट के आ रही है और आने के बाद इन चोरों का अच्छे से इलाज करा जाएगा। पक्का आ रही है सपा सरकार? 200% आ रही है। अभी आप देखो ना, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसका अगर सीट वाइज आप विश्लेषण करेंगे तो सरकार आ चुकी है। लेकिन जो मिल्कीपुर जो अब जब चुनाव की बात निकली है, चुनाव की बात ही कर लेते हैं। मिल्कीपुर में भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर अब जो जो सांसद बने हैं उनके बेटों को टिकट मिला है, जिसके बाद से सपा के जो नेता हैं उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो सर कैसे जीत पाएंगे आप ये सीट? देखिए, विरोध राजनीति में कहीं भी कोई एक विधानसभा होती है, वहाँ 10 से 15 दावेदार, 20-20 दावेदार। समाजवादी में तो एक लंबी लाइन होती है क्योंकि समाजवादी के चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और जहाँ पार्टी मजबूत होगी वहीं दावेदार ज्यादा होते हैं। कमजोर सीट पर तो एक दो गिनती के होंगे, लेकिन जहाँ मजबूत स्थिति होगी वहाँ दावेदार भी होते हैं। हर आदमी चाहता है जो राजनीति जुड़ा हुआ है कि साहब मुझे मौका मिले और मैं भी प्रतिनिधित्व करूँ क्षेत्र का, जनता का, और मैं भी उस स्थान तक पहुंचूं जहां हर एक नेता का सपना होता है जाने का। अब ठीक है, मैं मानता हूं 10 लोग थे, एक को टिकट मिल गया तो 9 लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी सबको मना के और सब एक साथ आके चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। भाजपा की तरफ से भी टिकट की वहाँ पर डिक्लेयर हो गया है भाजपा का टिकट। वो जो प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि लोगों को बड़गलाया गया था कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इसको लेकर ये सीट जीती गई थी। अब वो लोग मतलब लोगों से ये कह रहे हैं कि इनके बहकावे में ना आए और ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ये पहली बात तो भाजपा प्रत्याशी कहीं चले जाए उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनके तो एजेंट जो हैं डीएम एसएसपी वो लोग जाते हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं डंडे के दम पे, गोली के दम पे, और जेल का डर दिखाकर लोगों को डराया जाता है। और एक चुनाव का माहौल जो होता है उसे, अगर असली चुनाव हो जाए, सही चुनाव हो जाता तो यही मिल्कीपुर विधानसभा को इन्होंने क्यों उससे हटाया एक नाटक के रूप में कि साहब चुनाव नहीं होगा। अब चुनाव क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि ताकत के दम पे चुनाव जीत लें। लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। आप जब जब जुल्म करोगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलना है निश्चित रूप से। 24 में उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था और क्या हुआ, बुरी तरह का हार के आए। बड़े बड़े इनके दिग्गज जो मंत्री थे, जमाते बेचारे छपाए अपनी। समाजवादी के जो ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बता रहा हूँ जो लाख लाख वोटों से लीड लेकर चुनाव जीते हैं, चाहे मुरादाबाद का देख लीजिए। यहाँ माननीय रुचि बिरा जी ने 20 दिन की मेहनत में 1 लाख की लीड लेकर चुनाव जीते हैं। तो ये सब पार्टी के कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित जनता ने वोट दिया है और जनता ने मन मना लिया है। 27 में अब ये बौखलाहट है इनकी। अब ये मंदिर और मस्जिद रोज नए नए आप जो है ये तंत्र मंत्र करते फिर रहे हो, ये सब ये बौखलाहट वही है कि 27 में ये जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में आ रहे हैं। फिर से एक खुशहाली का माहौल रहेगा, भाईचारे का माहौल रहेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। तो देखा मेरी बात पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर रावल सिंह से हो रही थी। उन्होंने फिलहाल दावा तो कर दिया है 27 में सपा सरकार आ रही है। तो वहीं जो एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था राजू संदास से, उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। मैं अपने सहयोगी अजहर के साथ फराज खान, द न्यूज़पेपर।